नमस्कार किसान साथियों, F2DF मोबाइल ऐप और F2DF वेबसाइट आज हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई है। देखिए, आज हम जिस चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए आयुर्वेदिक औषधियों का जो प्रचलन है, जो इस्तेमाल है, वो हमेशा से बहुत पुराने वक्त से होता रहा है। आज हम जिस औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस जड़ी बूटी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसका जिक्र वेदों में भी आपको मिलेगा। आप उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, दुनिया भर की वीडियोस उसके ऊपर मिलेंगी। और जिसका इस्तेमाल आप किसी भी बीमारी में कर सकते हो, जो हर बीमारी में लाभदायक है। वो आपके इम्यून सिस्टम को इंक्रीज कर सकता है। वो आपके कोई व्यक्ति है जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, जिसके घुटनों में दर्द है, शरीर में कहीं भी पेन है, और यहाँ तक कि HIV की प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, हर बीमारी के अंदर ये लाभदायक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जिसका जिक्र वेदों में भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वेदों में भी जिसका जिक्र है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कीड़ा जड़ी के बारे में। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे हमारे साथ एक मित्र हैं हमारे नवीन संधू जी, जो यहाँ पे इस लैब के अंदर कीड़ा जड़ी है उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। और इनसे अब हम जानकारी लेंगे कि कैसे कैसे हार्वेस्टिंग की जाती है, पूरी प्रोसेस, और एक किसान साथी कैसे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और ज़्यादा। सबसे पहले नवीन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय दीजिए एक बार। सर, मेरा नाम नवीन सिंधु है और मैं हिसार में रहता हूँ, हिसार का ही निवासी हूँ। और हमारी ये कृष्णा नगर में लैब है कीड़ा जड़ी की। पिछले 4 सालों से हम अपना कीड़ा जड़ी का सक्सेसफुली ये काम कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग इसकी कर रहे हैं। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कीड़ा जड़ी के बारे में? सर, कीड़ा जड़ी की प्रेरणा बाहर से ही मिली थी। एक्चुअली मैं बाहर था, UK, वहीं जॉब करता था। तो उस टाइम कोई लड़का था जहाँ वो उसको खाता था, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या खा रहा है। तो एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, मैं भाई आप ये क्या डेली क्या चीज़ खाते हो? तो उसने मुझे कहा सर ये कोर्डिसेप्स मिलिट्रीज है, कीड़ा जड़ी, ये ऐसे एक बहुत दुर्लभ जड़ी बूटी है और जो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है। तो मैंने उससे पूछा भाई इसका फ़ायदा, तो उसने मुझे इसके फ़ायदे बताए। फिर मैंने इसको नेट पे सर्च करना शुरू किया। सर्च करके फिर मैंने ब्रदर को कहा भाई एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत रेयर है, जो कि बीमारियों में भी लाभदायक है, मतलब इम्यून सिस्टम में इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। फिर ब्रदर थाईलैंड गया, वहाँ से उसने प्रवीण सिंधु ब्रदर, वो थाईलैंड गया, वहाँ से उसने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद सक्सेसफुली हमने यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर दिया। तो एक बार हमें शुरुआत से बताइएगा कि जो कीड़ा जड़ी है उसका बीज कैसा होता है, कैसे कैसे आप उसको लैब के अंदर तैयार करते हो, उसके बारे में थोड़ा प्रोसेस हमारे किसान साथियों को जानकारी दीजिएगा। वो मैं अभी आपको बताता हूँ सर। देखिए सबसे पहली चीज़ है ऑटोक्लेव, इसको हम ऑटोक्लेव बोलते हैं जी। इसमें क्या होता है कि स्टेलाइज होती है, जो बोतलें आती है, जैसे हमने बाहर से इसका जो कीड़ा जड़ी एक तरह से मदर कल्चर होता है। हाँ, नहीं, जो ये मदर कल्चर होता है, मदर कल्चर इसका मेन हिंदी भाषा में लगा लो बीज कहते हैं ना जी। इसका एक कल्चर रूप में आता है, उसको कल्चर कहते हैं, मदर कल्चर। वो बीज होता है, वो अलग होता है। उससे पहले क्या होता है कि वो हमारा अंदर रहता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये होता है BOD जी। इसके अंदर क्या होगा कि जब हम इसको स्टार्ट करते हैं ना, राइस के साथ स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ग्लास लेंगे हम कांच का जी। जैसे कि हमारा ये ग्लास है कांच का जी। इसके अंदर हम अपना कांच के ग्लास में हम अपने राइस डालेंगे जी। राइस डालने के बाद इसके अंदर हम PDA डालेंगे जी, ठीक है सर। लिक्विड फॉर्म में इसके अंदर डालते हैं, और जैसे कि प्रोडक्ट्स हैं और भी सारी चीजें इसमें मिक्स करते हैं। फिर उसके बाद हम इसको स्टेलाइज करने के लिए इसमें डालते हैं। स्टेलाइज क्या होता है? स्टेलाइज मतलब आप ये लगा लो कि सर कोई भी चीज डायरेक्ट बाहर से आई तो उस पर बैक्टीरिया होंगे कोई जी। हाँ बिल्कुल। जब वो इसमें आता है तो इसमें ये 140 PSI पे गर्म होगा, मतलब कि 100 डिग्री से ऊपर जाके गर्म होता है, जिससे अगर उसके अंदर कोई छोटे छोटे जीवाणु होंगे, ठीक है, माइक्रोस्कोप्स जिनको बोलते हैं, जो हमें आंखों से नहीं दिखते, तो ये मशीन क्या करती है, ये उनको मार देती है जी अंदर। इसके लिए हमें बहुत साफ सुथरी चाहिए, क्योंकि अभी हमने जैसे हार्वेस्ट कर लिया है सारा हम लैब में खड़े, नहीं तो हम लैब के अंदर मास्क और हेयर नेट लगा के खड़े होते हैं जी। तो ये मशीन सबसे पहले वो काम करती है, उस सारी जो भी बैक्टीरिया होता है उसको मार देती है जी। उसके बाद का सेकंड जो प्रोसेस क्या होता है, यहाँ से हम ग्लास ले जाने के बाद कितने दिन के बाद यहाँ से निकालते हैं? यहाँ से 2 से 2.5 घंटे का ये प्रोसेस रहता है। अच्छा। अपना उसके बाद हम इसको यहाँ से निकालते हैं। यहाँ से निकालने के बाद हम इसको लेमिनार रूम में, आप आइए मेरे साथ जी। ये हमारा लेमिनार रूम है, ठीक है सर। उसके बाद हम ग्लास सभी के सभी ग्लासों को लेमिनार में लेके आते हैं। लेमिनार का मतलब क्या है? ये भी एक हिसाब से स्टेलाइजर ही है। वहां से मान लो कि सारे बैक्टीरिया मर गए बट कुछ बच गए। उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर UV लाइट लगी है, UV लाइट जो अल्ट्रावायलेट लाइट बोलते हैं ना, वो लगी है इसके अंदर। जब हम वहां से लाके फिर उसको 8 घंटे के लिए, ठीक है सर, उसको 8 घंटे के लिए हम इसमें लेमिनार में रखते हैं। ये बोतल अभी ये बीज है, ये अभी जो रखा है ना, ये कल्चर है सर, ये तैयार किया हुआ। हाँ जी।
मदर कल्चर नहीं, मदर कल्चर अलग होता है। मदर कल्चर से तैयार किया हुआ ये बीज है इसका, मतलब कि पीडीए हमने तैयार करके यहाँ पे रखा हुआ है सर। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर 8 घंटे रहेंगी। 8 घंटे रहने के बाद इसमें मदर कल्चर जो बोटल्स है उसमें प्लांट करने के बाद फिर हम उसको अपने ब्लैक रूम में लेके जाते हैं, जो कि ये रहा ब्लैक रूम। ये ब्लैक रूम का मतलब, ब्लैक रूम क्या होता है कि सर जैसे यहाँ से हमने अपने ग्लास निकाले, ग्लास निकालने के बाद वो अंधेरे में रहते हैं जी। जब वो अंधेरे में रहेंगे, ये है ब्लैक रूम। इस रूम में वो 15 दिन तक, 7 से 15 दिन तक फंगस ग्रो करती है, क्योंकि फंगस को ग्रो करने के लिए अंधेरा चाहिए होता है और इम्यून सिस्टम वो चाहिए होता है थोड़ा। ये एसी लगा हुआ है, इसको हम ऑन करते हैं 7 से 15 दिन में उस पर माइसीलियम आ जाता है, जो भी है ना। तो माइसीलियम आने के बाद क्या होगा, ये एक फंगस ग्रो होती है। अच्छा, ओके, ठीक है सर। ये आ जाएगा, उसके बाद वो जब बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, स्नो व्हाइट होने के बाद क्या होगा, हम उसको यहाँ से उठा के ग्रोइंग रूम में लाएंगे। और जो इसका मदर कल्चर होता है, मैं आपको मदर कल्चर दिखा देता हूँ सर। ये मदर कल्चर होता है जी, जो हम बाहर से मंगवाते हैं। ये मदर कल्चर होता है। ये बाहर से हम जैसे जब भी मंगवाते हैं तो 3 टेस्ट ट्यूब्स आते हैं, बेबी टेस्ट ट्यूब्स आती हैं। ठीक है जी, ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, छोटी भी है, इसमें बेबी भी आती हैं छोटी छोटी, ये बड़ी भी है। ये हम बाहर से 3 या 4 मंगाते हैं, जिससे क्या उसकी कॉस्टिंग कितनी होती है जो आप उसकी लगभग थाईलैंड से जो हम मंगवाते हैं सर, उसकी कॉस्टिंग लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए तक अलग अलग 4 की, हाँ जी जी तो आती है। तो उसमें क्या होता है कि फिर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब से हम 10 बना लेते हैं, 10 से 100 बनती है, 100 से आप 1000 बना सकते हो। मदर कल्चर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 10 से। आपने मदर कल्चर से मदर कल्चर ही मल्टीप्लाई करना है, क्रॉप से नहीं करना। अगर आप क्रॉप से करोगे तो सेकंड जनरेशन आ जाएगी जी, जिससे क्या होगी, हमारी जो फसल है, एक तो उसकी लेंथ ज्यादा लंबी नहीं जाएगी, वो थोड़ी रहेगी। फिर वो क्या है, जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं बिल्कुल छोटी हो जाएगी, मार्केट में फिर उसकी डिमांड नहीं रहती जी। और उस यहाँ से लेने के बाद जैसे 8 दिन रहता है आपने हाँ, यहाँ 7 से 15 दिन तक वो देख के हम सारा फिर उसको वहाँ से हम चेंज करते हैं। यहाँ से जाने के बाद हम इसको, यहाँ से जब सारा काम हो गया, फिनिश हो गया, उसके बाद हम इसको लैब में लेके आते हैं। ये है हमारी ग्रोइंग लैब जी, जहाँ पे ग्रो करता है। हाँ जी, यहाँ पे ही ये ग्रो करता है। आप आए देखें, ये हमारी लैब है। ये यहाँ पे हम अपना, आप देसी भाषा में बोले तो इसका बीज तैयार कर रहे थे जी, मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हम वहाँ से थोड़ा सा एक उसका टुकड़ा डाल के इसमें डाल देते हैं। यहाँ ये रोटेट करता है, इसको रोटेटर शेकर बोलते हैं जी। इसके ऊपर ये बीज लगातार 7 से 15 दिन सब काम होने से पहले इसी पे घूमता है। जब ये तैयार हो जाता है, तैयार होने के बाद फिर इसकी रोटेटर ऑन ही रहता है। फिर हम इसको सारे प्रोसेस से गुजार के ब्लैक रूम, फिर ये ग्रोइंग रूम आ गया। उसके बाद ये लगभग 50 दिन तक इसी रूम में रहेंगे जी। अलग अलग टेम्परेचर देना होता है इसको। ये ह्यूमिडिफायर है, ऑटोमेटिक चलता है। ये हुमस चाहिए हमें, यहाँ पे 75 हमें हुमस चाहिए होती है यहाँ पे। ये एसी है, ठीक है सर, क्योंकि एसी और ह्यूमिडिफायर अगेंस्ट काम करते हैं। एसी हुमस खत्म करता है, ये बनाता है जी। तो इसको हुमस भी चाहिए 65 to 75 हुमस, और टेम्परेचर 18 से 25 डिग्री चाहिए होता है हमें जी, ग्रो करने के लिए। उसके पीछे आप देखो ये विंडो है। विंडो में क्या होता है कि हमें फ्रेश एयर चाहिए होती है इसके लिए। तो यहाँ सामने एग्जॉस्ट लगाया हुआ है हमने, जो ये जब ये एग्जॉस्ट चलेगा, एग्जॉस्ट हमेशा नीचे लगाया जाता है। इस एग्जॉस्ट को हम चलाएंगे तो वो बाहर से फ्रेश एयर खींचेगा और कमरे की जो गंदी एयर है उसको बाहर निकाल देगा जी। दूसरा एग्जॉस्ट वहाँ सामने लगाया हुआ है हमने जी, ताकि यहाँ के जो रूम की है वो बाहर जाए। और फिर वहाँ टोटल 3 एग्जॉस्ट लगाए हैं। और ये है, ये एयर प्योरीफायर है। इससे क्या है कि हमारी हवा साफ हो जाती है यहाँ पे। जैसे दिल्ली वगैरह, साइबर सिटी वगैरह कोई होगी ना, उसमें क्या है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो उसमें आप कम से कम भी एक ग्रोइंग रूम में ये 2 से 3 लगाएं एयर प्योरीफायर, जिससे क्या है कि हवा साफ रहे जी। ठीक है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे जो आपने बताया, जो 50 दिन तक यहाँ रखा जाता है, यहाँ से 50 दिन के बाद उसके बाद फिर उसकी हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है? उसके बाद आप डायरेक्ट उसको हार्वेस्ट करोगे। सबसे पहले आप उसको निकालोगे, जो ग्लासेस है उनके अंदर से आप उसको निकालोगे जी। निकाल के उसको आप बाहर है हमारा जैसे ड्रायर है, उसमें आप सुखाओगे। पहले आपने उसको छाया में सुखाना है, अब ये 2 से 3 दिन छाया में सुखाने के बाद फिर उसको आपने ड्रायर में डालना है, क्योंकि जब मॉइस्चर होता है एकदम, उसको ड्रायर में डालेंगे तो वो थोड़ा गीला गीला हो जाएगा जी। आपने उसको 90 to 95% ड्राई कर लेना है जी। ड्राई करने के बाद हम उसको पैकेट्स में पैक कर देते हैं, एयर टाइट कर देते हैं।
उसकी शेल्फ लाइफ 5 साल तक हो जाती है। फिर एयर टाइट होने के बाद वो आपकी लगभग 5 साल तक खराब नहीं हो। और उसकी कीमत कितनी है जो कीड़ा जड़ी है? अगर कीड़ा जड़ी की हम कीमत की बात करें तो लगभग आप ये लगा लो 1 लाख से लेके 2 लाख 2.5 लाख रुपए किलो तक ये बिकता है। 1 किलो की? हाँ, जैसे आप जो आपकी लैब है, जब मैं देख पा रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 100 गज के आसपास के एरिया में पूरी लैब बनी हुई है आपकी। तो इस लैब के अंदर से जो बीज आपने लेके आए थे वो लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास का था, आपने बताया। बाकी बिजली का खर्चा है एक बार का सेटअप, पूरे सेटअप में जो 100 गज का सेटअप है ये, इसे लगाने में कितना खर्च होता है? सर आप ये लगा लो, अगर आप ये कीड़ा जड़ी का पूरा सेटअप लगाना चाहते हैं, आपकी कॉस्टिंग 2.5 लाख से लेके 5-5.5 लाख तक एक बहुत बढ़िया लेवल पे लैब लग जाएगी, लैब बन जाएगी पूरी की जिसमें पूरी लैब बन जो जाएगी। मदर कल्चर जो आपने बताया था बीज वो इंक्लूड होगा या फिर अलग होगा? बीज जब हमसे आप बीज बाय करते हो तो हम आपको सिखाते भी हैं जी। तो बीज और सिखाने की कॉस्ट दोनों इंक्लूड करके ही हम आपको बीज देते हैं। हम टोटल 15,000 रुपीज समथिंग चार्ज करते हैं जी, क्योंकि ये मदर कल्चर थाईलैंड का है जी। तो उस 15,000 रुपए में हम आपको इसको उगाना भी सिखाएंगे और अच्छा। आपको मदर कल्चर भी देंगे। मतलब बीज है उसके ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं है, एक तरह से सेटअप का है 4.5-5 लाख जो आपने बताया। बीज जब आप लोगे एक बार हम टोटली फ्री देंगे आपको, जो मैंने बताया अभी, जब ट्रेनिंग भी लोगे आप हमसे आते हो तो हम आपको उसको वो भी दे देंगे जी। साथ में क्या है आपका वही बीज मदर कल्चर टू मदर कल्चर 90 दिन तक वो खराब नहीं होता। 90 दिन से पहले आप दोबारा मल्टीप्लाई कराओ। हम आपको टोटली प्रैक्टिकल करवाते हैं। यहाँ पे 2 से 3 दिन की हमारी क्लासेस चलती हैं, टोटल पूरा प्रैक्टिकल होगा कि जब आप अपने हाथ से करोगे तो हर एक चीज हम आपको फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक हाथ से तो करवा के मतलब दिखाएंगे। बीज दोबारा लेने की आवश्यकता भी आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, अगर आप हर साल अपनी नई अच्छी क्रॉप लेना चाहते हो तो आप दोबारा हमसे परचेज कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको फ्रेश, क्यों हम हर साल एवरी 6 मंथ टू 8 मंथ में हमारा बीज बाहर से आता ही आता है जी। अच्छा, जैसे आपने जो बताया खर्चा, ये मशीनें सारा इंक्लूड है उसके अंदर? हाँ, ये सारा इंक्लूड है। आप ये लगा लो छोटी, मतलब कि आप मिनिमम 2.5 लाख से लेके 5.5 लाख रुपए तक इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हो। इजीली स्टार्ट कर सकते और ये हैं। वन टाइम कॉस्टिंग है, ये नहीं कि हर बार लगेगी, वन टाइम कॉस्टिंग है। और हम इसकी रनिंग कॉस्ट की बात कर लें कि भाई जो ये 3 महीने की फसल है, सबसे पहली बात, साल में आप 4 फसल ले सकते हो जी। अगर ये लगा लो हम इसको स्टार्ट करते हैं तो पहली ही फसल में आपकी कॉस्टिंग पूरी हो जाती है। अच्छा। जो हम इस पे पैसे लगाते हैं। तो इसमें कितने कितने किलो तक का इस उत्पादन लैब होता है? में हम अपना लगभग 5 से 10 किलो तक बड़ा इजीली ग्रो कर सकते हैं। और 1 किलो की कीमत आपने बताया 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख से 2 लाख 2.5 लाख। होलसेल में हम 1 लाख रुपए किलो तक सेल करते हैं और रिटेल में 1.5 लाख रुपए तक सेल हो जाता है। 1.5 लाख रुपए। मतलब अगर इस सेटअप के अंदर आप 3 महीने के अंदर, मतलब एक किसान जो है वो 4.5 लाख 5 लाख रुपए खर्च करता है, अगर 5 किलो भी उत्पादन हुआ इस 100 गज की जगह में तो आपका तब आराम से 7.5 लाख रुपए तक का उसने उत्पादन उठाया है। इसमें कॉस्टिंग पहले ही निकाल दें, उसके बाद तो रनिंग कॉस्ट ही है। और रनिंग कॉस्ट शायद सिर्फ बिजली का खर्चा ही होगा शायद। हाँ, सिर्फ ये आप लगा लो रनिंग कॉस्ट में, सॉरी इसमें बिजली का खर्चा नहीं है। रनिंग कॉस्ट में बिजली का खर्चा इंक्लूड है, साथ में इसके प्रोडक्ट आते हैं जो हाई मीडिया के होते हैं, बढ़िया क्वालिटी के होते हैं जी। लगभग आप लगा लो आपके 10 से 15 हजार रुपए के वो आते हैं। आप ये लगा लो 3 महीने की फसल में अगर हम टोटली रनिंग कॉस्ट की बात करें तो हमारी 25 से 30 हजार रुपए 5 किलो तक की उसके ऊपर आ जाएगी। 25-30 हजार रुपए एक बार खर्चा किया, उसके बाद पहले ही क्रॉप में एक किसान फायदा उठा सकता है, उसके बाद तो आगे कंटिन्यू होगा करता रहेगा। और जैसे कि यहाँ पे क्या ऐसा भी है कि इतने वक्त के बाद आपको लैब चेंज करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपकी खुद की जगह है तो आप वहाँ लगाओ, ये हर एक चीज़ है, ये डिसेबल हो जाती है, मशीनें चली जाएंगी। जहाँ आप अगर चेंज करना चाहोगे तो ये पोर्टेबल है, आप इनको डिसेबल करके कहीं पे भी असेंबल करवा सकते हो। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि किसान 5 किलो तक भी उत्पादन उठाया है तब भी 7.5-8 लाख रुपए। मतलब एक साल की अगर हम रनिंग कॉस्ट की 1 साल की अगर बात करते हैं तो 25-30 लाख रुपए बड़ा इजी। अगर हम 25-30 लाख की भी बात नहीं करते, 20 लाख तक की करते हैं। लगा लो अगर किसान साल में 20 किलो का भी उत्पादन करता है और वो मिनिमम लाख रुपए किलो के हिसाब से अपनी फसल सेल करता है तो भी हम एक 20 लाख रुपए बड़े इजीली कमा सकते हैं। मतलब इतने पैसे तो शायद एक किसान जिसके पास, अगर मैं हरियाणा की बात करता हूँ, 20 किले भी है तब उसके लिए भी मुश्किल है कहीं ना कहीं। तो इसमें क्या है ना कि जो एक और चीज़ है ना सर, कि अगर हम जिस चीज़ को जो हमें लगता है कि भाई ये इजी मनी है, वो मनी इजी नहीं होती, इसमें भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है।